Okay, in unit number 1, let us continue with super globals and forms. How to deal with PHP and HTML forms. फ्रेंड्स, अभी हम ये सारे सुपर ग्लोबल्स जो वो डिस्कस नहीं करेंगे. अभी के लिए हम गेट और पोस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, और ग्लोबल्स क्या होता है उसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है. Okay, now before we start with super globals like get and post, few information. Using functions, passing information with PHP. Friends, HTTP is a stateless protocol. Now, what do you mean by it's a stateless protocol? इसका क्या मतलब होता है कि HTTP, Hypertext Transfer Protocol, with the help of which we are able to view content. हम जो इंटरनेट के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, that is with the help of HTTP. नेटवर्किंग के सब्जेक्ट के अंदर आप ये सीखे होंगे. तो HTTP जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है. जैसे ही मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाता हूं तो पहले वाले पेज पे क्या कंटेंट था उसका स्टेट जो वो HTTP मेंटेन नहीं करता है. HTTP is a stateless protocol, which means that one connection, that means that the connection between the browser and the server is lost once the transaction ends. जैसे ही ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता है, मैं जैसे ही सबमिट करता हूं और सर्वर के पास जाके सारी डिटेल्स सबमिट हो जाएगी, तो HTTP जो है वो अपना स्टेट जो वो लॉस कर देता है. यू कैन नॉट एक्सेस पेज 1 इंफॉर्मेशन इन पेज 2. पहले पेज के अंदर जो कंटेंट था एक्चुअली में हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं वो हम देखेंगे, लेकिन वो HTTP का काम नहीं है. HTTP जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फीचर ऐसा है कि वो स्टेट जो है वो संभाल के नहीं रखेगा अपना. सो विद द हेल्प ऑफ गेट एंड पोस्ट, जिसको सुपर ग्लोबल भी बोला जाता है, उसके जरिए हम ये चीज अचीव करेंगे. वापस से ये पॉइंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स के HTTP जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है. एक पेज से जाके दूसरे पेज पे अगर मैं जाता हूं तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो HTTP संभाल के नहीं रखता है. अगर मुझे ऐसा करना है देन वी शैल गो फॉर गेट एंड पोस्ट आर्ग्यूमेंट्स. तो इसके बारे में भी बातें करते हैं. गेट और पोस्ट क्या है. वंस अगेन लेट मी रिपीट, अगर एक पेज से दूसरे पेज पे मैं सबमिट करके जाता हूं तो जो भी बंदे ने सबमिट किया था वो दूसरे पेज पे एक्सेस होना चाहिए. तो वो हो पाए उसकी वजह से हम जब HTTP अगर स्टेट कंज्यूम करता है तो ये कोई प्रोग्रामिंग की या गेट पोस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती. लेकिन HTTP वो संभाल नहीं रहा है, इसलिए हम किसका यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, गेट और पोस्ट का. अभी ये गेट और पोस्ट क्या है, चलो इसके बारे में बातें करते हैं. Both get and post creates an array. ये कैसा एरे है फ्रेंड्स, एसोसिएटिव एरे, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर है. देखिए ये आप हम सीखे हुए हैं एरे क्या है और एसोसिएटिव एरे क्या है. तो एक पेज से दूसरे पेज पे कंटेंट लेके जाने के लिए गेट और पोस्ट दोनों क्या करेंगे, ऐसा एक एरे बनाएंगे. की वैल्यू ऐसा पूरा. वी विल सी दिस प्रैक्टिकली, तो और ज्यादा अच्छे से हमको क्लियर होगा, समझ में आएगा. This array holds key value pair where keys are the names of the form controls. अभी फॉर्म HTML के अंदर हम फॉर्म बनाते हैं, फिर इनपुट टाइप देते हैं, टेक्स्ट बुक्स होता है, बटन होता है, सबमिट बटन और बहुत सारी चीजें. तो उसके बारे में बात कर रहा है कि ये जो एरे पास करेगा गेट और पोस्ट, जिसके जरिए हम एक पेज से दूसरे पेज में डेटा ट्रांसफर करेंगे, भेजेंगे, तो वो की वैल्यू पेयर के तौर पे जाएगा. तो उसके अंदर की जो है वो क्या होगी, की आर द नेम्स ऑफ द कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल्स एंड वैल्यूज आर द इनपुट डेटा फॉर फ्रॉम द यूजर. सो अगेन विल इंप्लीमेंट दिस प्रैक्टिकली, और वापस यहाँ पर आके ये स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. बोथ get and post are treated as $_get and $_post in PHP. These are super globals. Okay, तो super globals क्या होता है, उसकी छोटी सी डेफिनेशन है. इसको super globals क्यों कहते हैं फ्रेंड्स. जब हम लोकल ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि ग्लोबल वेरिएबल्स जितने भी है उसके एक ग्लोबल नाम का एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है, दिस वन $ग्लोबल्स. तो ये जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है
वो क्या है एक्चुअली में, उसके अंदर उसके जरिए हम ग्लोबल वेरिएबल्स क्यों एक्सेस कर पा रहे थे, तो ये देखते हैं हम, ये स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सुपर ग्लोबल मीन्स दैट they are always accessible regardless of scope, and you can access them from any function, class or file without having to do anything special। कुछ भी स्पेशल किए बगैर अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही एक्सेसिबल है। अगर मैं कुछ नया रिसोर्स क्रिएट करता हूं तो वो पर्टिकुलर पेज के अंदर आके खोल के खत्म हो जाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें मुझे थ्रू आउट एप्लीकेशन यूज करते रहनी है तो उसको क्या करेंगे हम, उसके लिए सुपर ग्लोबल्स के पास जाएंगे। जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं उसका पीएचपी क्या करता है, एक एरे बना के, ये जो एक सुपर ग्लोबल है जिसका नाम है डॉलर ग्लोबल्स, उसके अंदर वो एक एरे बना के छोड़ देता है, जो हमने प्रैक्टिकली भी देखा है। अभी हमको क्या करना है, गेट और पोस्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको एक पेज से दूसरे पेज के अंदर इंफॉर्मेशन लेके जानी है, तो ये तो HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल, उसको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा दूसरे पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो पहले पेज की सारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट कर देगा। तो विद द हेल्प ऑफ गेट एंड पोस्ट वी विल बी एबल टू डू दैट, एंड वी आर डूइंग दिस बिकॉज गेट एंड पोस्ट आर सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स जो थ्रू आउट एप्लीकेशन सारी चीजें संभाल के रखेंगे, और एंड वी कैन एक्सेस देम एनीवेयर रिगार्डलेस ऑफ एनी स्कोप है या फिर उसका लाइफ टाइम क्या है, वो सारी चीजों को छोड़ के हम कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग स्पेशल। कोई स्पेशल कोड लिखना नहीं पड़ेगा उसके लिए हमको। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डॉलर गेट और डॉलर पोस्ट, मतलब गेट और पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। गेट क्या है? गेट इज एन एरे ऑफ वेरिएबल्स पास्ड to the current script via the URL parameters. Again, we'll do practical implementation and we'll come back to this particular statements to get clear understanding. अभी के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि डॉलर अंडरस्कोर गेट क्या है, ये एक सिंपल सा एरे है ऑफ वेरिएबल्स पास्ड टू द करंट स्क्रिप्ट। जो भी करंट स्क्रिप्ट है वहां पर ये पास होगा वाया यूआरएल पैरामीटर्स। तो यूआरएल जो एड्रेस बार में होता है उसके जरिए वेरिएबल्स और उसके पैरामीटर्स जो ये पास करेगा। पोस्ट क्या है? पोस्ट इज अगेन एन एरे ऑफ वेरिएबल्स पास्ड, तो सेम है, लेकिन ये क्या करेगा वाया HTTP पोस्ट मेथड, जबकि गेट क्या करेगा यूआरएल पैरामीटर के अंदर पास करेगा, और पोस्ट क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन पास कर रहा है विद द हेल्प ऑफ HTTP पोस्ट मेथड। अभी व्हेन टू यूज गेट एंड व्हेन टू यूज पोस्ट, हमने इन दोनों की बातें की। ये दोनों क्या है, जब हम डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर, ये HTTP तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, कुछ संभाल नहीं रहा है, तो हमने सुपर ग्लोबल्स का सोचा कि चलो गेट और पोस्ट के जरिए हम एक पेज से दूसरे पेज पे इंफॉर्मेशन भेजेंगे। तो अगर दोनों ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, तो दोनों की जरूरत क्या है, कहाँ पर मुझे गेट का यूज इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पर पोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। व्हेन टू यूज गेट, इंफॉर्मेशन सेंट फ्रॉम अ फॉर्म में से जो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है विच द गेट मेथड इज विजिबल टू एवरीवन। तो अगर ऐसी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है लाइक पासवर्ड, तो ये सारी सब लोग देख पाएंगे, तो दिस इज नॉट एडवाइजेबल। फिर से हम इसको पढ़ते, इंफॉर्मेशन सेंट फ्रॉम अ फॉर्म विथ द गेट मेथड इज विजिबल टू एवरीवन। ऑल वेरिएबल नेम्स एंड देयर वैल्यूज आर डिस्प्लेड इन द यूआरएल लाइक अ स्क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेश्चन मार्क करके पीछे वेरिएबल का नाम और उसकी क्या वैल्यू है वो सब देख पाएंगे। गेट also has limits on the amount of information to be sent. We cannot send more than 2000 characters. The limitation is about 2000 characters. Get may be used for sending non-sensitive data. Mind well, अगर मैं मेरा यूजर आईडी पासवर्ड भेजूंगा तो वो हैकर जो है वो इंफॉर्मेशन लेके उसका इस्तेमाल करके हैक कर सकता है हमारी वेबसाइट को। Note: Get should never be used for sending password or other sensitive information. Okay, now post. Information sent from a form with the post method is invisible to others. बाकी कोई इसको देख नहीं सकता है, and it has no limit on the amount of data
टू बी ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन सेंड करने की कोई लिमिट नहीं है 2000 कैरेक्टर्स के जैसे। मोर ओवर पोस्ट सपोर्ट्स एडवांस्ड फंक्शनैलिटी सच एज सपोर्ट फॉर मल्टी पार्ट बाइनरी इनपुट while uploading files to the server. Will not see this particular point practically, इसको नहीं देखेंगे, लेकिन ये थियोरी पॉइंट है, इसका हम पढ़ लेते हैं कि पोस्ट जो है वो और फंक्शनैलिटीज भी हमको प्रोवाइड करता है, लाइक मल्टी पार्ट बाइनरी इनपुट। However, because the variables are not displayed in the URL, it is not possible to bookmark the page. तो ये भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, इसको हम बुकमार्क नहीं कर पाएंगे। Okay, now these are the examples. Okay, अभी ये पोस्ट का एग्जांपल है और फिर गेट का एग्जांपल है। ये एग्जांपल हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और फिर इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके वापस से थियरी के पास आएंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी हमको मिलेगी। ओके, सबसे पहले तो ये एक फाइल है। हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? यस सर। ओके, ये दोस्तों एक फाइल है और ये जो है दूसरी फाइल है। ये जो फाइल है इसके अंदर क्या है, post_file.php ऐसा फाइल का नाम है। और ये फाइल की कंटेंट क्या है, HTML टैग स्टार्ट किया, खत्म किया, उसके बीच में बॉडी टैग है, उसके अंदर देखिए फॉर्म टैग। अभी फॉर्म टैग क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, ये आप लोग HTML में सीखे हुए हो। फॉर्म और फिर उसके अंदर एक्शन, मतलब welcome.php नाम की कोई एक फाइल होनी चाहिए जहां पर ये फॉर्म जो है वो जैसे ही कोई इसका सबमिट बटन क्लिक करेगा वो क्या करेगा, ये welcome.php नाम की फाइल ढूंढेगा और वहां पर जाएगा। और मेथड क्या रहेगी, पोस्ट, ये st नीचे चला गया, POST। सो लेट मी गो टू द, ये गेट और पोस्ट का दोनों कोड है जो, चलो हम जाके नोटपैड में से अच्छे से डिस्कस करते हैं। लेट मी मूव फ्रॉम द PPT to the notepad. Yes, here I do have post file. See this friends, ये post file जो है post_file.php और ये फाइल जो है वो कहाँ पर है, हमारे htdoc रूट फोल्डर के अंदर है और वहां से हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो देखो ये इसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, क्या एग्जीक्यूशन होगा, HTML टैग स्टार्ट होता है, खत्म होता है, बॉडी टैग के अंदर फॉर्म लिया हुआ है और उसका एक्शन क्या है, welcome.php। मतलब जैसे ही ये फॉर्म को कोई सबमिट करेगा वो welcome.php फाइल के पास जाएगा। अभी वेलकम आगे नहीं डिस्कस करते हम ये डिस्कस करते हैं कि welcome.php फाइल के पास जाएगा तो क्या होगा। तो चलो welcome.php फाइल के पास हम जाते हैं। सी दिस, ये जो कोड है वो welcome.php फाइल का है, इसके अंदर सिंपल HTML टैग स्टार्ट किया, खत्म किया, बॉडी टैग है। अभी इसके अंदर नॉर्मल लिखा हुआ है वेलकम और लिखा हुआ है योर ईमेल एड्रेस इज, और फिर जो है वो क्या है, सी दिस, यहाँ पर PHP का कोड जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पर वापस से PHP का कोड लिखा हुआ है और इन दोनों के अंदर क्या है, इको करके हम प्रिंट करवा रहे हैं। क्या प्रिंट करवा रहा है, $_post। सो विद द हेल्प ऑफ पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स, उसके अंदर नेम जो भी स्टोर होगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा एंड इको $_post और ईमेल, जो भी ईमेल होगा स्टोर वो यहाँ पर प्रिंट होगा। तो दोस्तों ये नेम और ईमेल ये एक्चुअली में है क्या, तो चलो वापस से जाते हैं जहां से ये फाइल के अंदर हम आए थे वहां पर वापस जाते हैं। हम यहाँ पर आए थे post_php फाइल में से। सो post_file.php जो ये फाइल है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म के अंदर जैसे ही कोई क्लिक करेगा सबमिट के ऊपर तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने से पहले चलो ये कोड जो है उसको भी हम देख लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पर नेम और एक इनपुट टाइप टेक्स्ट और उसका नाम क्या है, नेम। तो दोस्तों ये देखिए मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मतलब जैसे ही कोई ये फॉर्म को सबमिट करेगा पोस्ट मेथड के जरिए इस फॉर्म के अंदर जितने भी कंटेंट है, हमारे पास अभी के लिए हमने दो ही टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हुए, एक नेम और दूसरा ईमेल, और इनपुट टाइप टेक्स्ट इसका नाम है नेम और इसका नाम है ईमेल, और फिर इनपुट टाइप सबमिट, मतलब एक बटन है, जैसे ही कोई सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा ये पूरा फॉर्म जो है वो पोस्ट मेथड के अंदर रैप होके जाएगा, कहां पर, welcome.php के पास।
और वेलकम डॉट php जो है वो सुपर ग्लोबल पोस्ट $_ पोस्ट में से ये नाम और ये ईमेल को एक्सट्रैक्ट करके उसके साथ काम कर सकती है। तो वही हमने किया है इन दिस वेलकम डॉट php फाइल। यू सी दिस $_ पोस्ट में तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। कौन सा वेरिएबल? क्योंकि भाई उसका नेम वेरिएबल, और दूसरी बार में ईमेल वेरिएबल। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट इंफॉर्मेशन होगी वो हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके हम चेक करते हैं। जेम सर्वर इज वर्किंग, रनिंग है। लेट मी टाइप से लोकल होस्ट और हमारी फाइल का नाम है post_file.php। सो सिंपल सा कोडिंग है, इसके अंदर 2 फॉर्म टैग। लेट मी गो एंड व्यू पेज सोर्स, सी दिस सिंपल फॉर्म टैग है और कुछ नहीं है। और कैसा क्या करना है, एक्शन क्या है, वेलकम डॉट php के पास आना है। अभी वेलकम डॉट php भी सेम फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, तो ये लिख के वहां पर जाएगा पोस्ट मेथड के जरिए। तो ये सारा कोड हमने स्टडी किया और ये उसका आउटपुट है। लेट मी टाइप से नेम इज पोस्ट मेथड, ऐसा कुछ भी नाम दे देते हैं, और ईमेल आईडी से abc@gmail.com एंड लेट मी क्लिक ऑन सबमिट। जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा क्या होगा, वी विल बी रीडायरेक्टेड टू द welcome.php। लेट मी सबमिट दिस। सी दिस फ्रेंड्स, वेलकम पोस्ट मेथड नेम, योर ईमेल आईडी इज abc@gmail.com। नाउ एज आई सेड, PHP हमने पहले डिस्कस कर लिया उस तरह से। HTTP जो है दोस्तों वो क्या है, HTTP इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ये जो कंटेंट हम ये दूसरे पेज के अंदर देख रहे हैं, ये हमने देखो यहाँ पर अभी आ गया वेलकम डॉट php। हमने ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर दी थी, post_file.php के अंदर हमने ये इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन इसको हम एक्सेस कर सकते हैं अनदर पेज। सो दिस इज हैपनिंग वाया पोस्ट मेथड एंड यू सी दिस, यू कैन नॉट फाइंड दिस। पोस्ट मेथड के जरिए हमने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भेजी, आप कहीं से भी और जगह से अब इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पर वेलकम डॉट php के पीछे और कुछ नहीं है, लेकिन जैसे हम गेट मेथड का यूज करेंगे वी विल फाइंड सम इंफॉर्मेशन ये URL के अंदर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, HTTP पोस्ट मेथड के जरिए पोस्ट जो है वो सारा डेटा भेजती है, लेकिन गेट क्या करता है, URL के जरिए सारा डेटा भेजता है। तो चलो गेट वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। सो दैट कोड इज आल्सो अवेलेबल हियर विथ मी। ये जो है वो गेट फाइल है, get_file.php। पूरा का पूरा कोड सेम टू सेम है फ्रेंड्स, कुछ भी चेंज नहीं है। सिंपल यहाँ पर पोस्ट की जगह पर गेट कर दिया मैंने, और वो वेलकम वाली फाइल जो है ना उसके अंदर भी थोड़ा चेंजेस होगा, इसलिए welcome_get ऐसा फाइल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया। ये नाम और ईमेल आईडी के कोई बंदे का हमको भेजना है एक पेज में से दूसरे पेज के अंदर। तो एक बार हमने चेक किया गेट मेथड, अभी दूसरी बार हम चेक करते हैं गेट मेथड। सॉरी, पोस्ट को हमने चेक किया, अभी गेट को चेक करते हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा वेलकम डॉट php के पास जाएगा कंट्रोल, और वेलकम डॉट php में क्या लिखा हुआ है, सी दिस। यहाँ पर पहले पोस्ट था, अभी गेट आ गया। लेट मी कॉल this get_file.php from the browser। नए टैब के अंदर लेट मी ओपन localhost get_file.php। see again same, everything is same। इसका भी view page source, but see this is the only change, instead of post we are sending information via get method। यहाँ पर get method name से xyz@gmail.com। let me click on submit। see this everything is same। वो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने प्रिंट करवानी थी वो हो गई। कौन सी फाइल है, welcome_get। but you see this after file name what is this, question mark करके। see name is equal to get_name and email is equal to xyz, और @ को %4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया एंड gmail.com। दिस मीन्स व्हाट, कि कोई भी बंदा ये इंफॉर्मेशन को यहाँ से
फैच कर सकता है। और सिंपली अगर मैं इसको बुकमार्क कर दिया, देखिए मैंने इसको, फिर फ्यूचर के अंदर आप ऐसा सोचिए कि बैक करते हैं और ये हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड है, जैसे ही कोई सबमिट के ऊपर या फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेगा तब ये पेज आना चाहिए। बाय डिफॉल्ट सीधा ही कोई ये पेज पे आता है तो उसको आने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, ये गेट मेथड के जरिए जो भी पैरामीटर्स यहाँ पर पास होते हैं ये पूरे पेज को यहाँ पर बुकमार्क कर दिया मैंने। तो अभी मैं ऐसे ही कोई नया टैब खोलता हूँ और उसके अंदर लॉगिन नहीं करना है, मैं सीधा विदाउट लॉगिन सी आई कैन एंटर इनटू दिस अकाउंट, जबकि पोस्ट मेथड के अंदर वैसा नहीं है। लेट मी गो बैक। जैसे ही मैं ये चीजें एंटर करूंगा सबमिट, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और अगर इसको मैं बुकमार्क कर लूंगा और किसी नए टैब के अंदर जाके मैं सीधा इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो यूआरएल के अंदर कंटेंट पास ही नहीं होती है। welcome.php को आप एक्सेस कर ही नहीं पाओगे, वो आपको सीधा एरर प्रॉम्प्ट कर देगा। लेट मी, आर यू विथ मी फ्रेंड्स? यस सर। चलो, ये जो कंटेंट हमने थ्योरी पहले डिस्कस कर ली उसको वापस से डिस्कस करते हैं। नाउ आई एम श्योर आप बहुत क्लियरिटी आपको मिल गई है। ओके, यूजिंग फंक्शंस पासिंग इंफॉर्मेशन विथ पीएचपी, हम फंक्शंस का यूज करेंगे जो इंफॉर्मेशन पास करेंगे पीएचपी के अंदर। HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, वो अभी हमको मालूम पड़ गया, एक पेज में से दूसरे पेज में कंटेंट हम भेज नहीं सकते। लेकिन अगर हमको करना ही है, इफ वी वांट टू डू सो, देन वी कैन गो फॉर द सुपर ग्लोबल्स गेट और पोस्ट। ये दो आर्ग्यूमेंट्स के जरिए हम कर सकते हैं। दोनों क्या करता है, की वैल्यू पेयर एसोसिएटिव एरे बनाते हैं। आपने वापस से, लेट मी गो टू द ब्राउजर। ब्राउजर दिख रहा है दोस्तों आपको? यस सर। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, की वैल्यू पेयर, ये की और उसकी वैल्यू, ये की और उसकी वैल्यू। तो ये गेट में हमको यूआरएल के अंदर दिखता है, पोस्ट के अंदर दिखता नहीं है। अदरवाइज ये दोनों करते क्या है, सेम चीज। गेट और पोस्ट दोनों क्या बनाते हैं, की वैल्यू पेयर। दिस एरे होल्ड्स की वैल्यू, तो ये उसका इंफॉर्मेशन थ्योरी। दीज आर द सुपर ग्लोबल्स रिगार्डलेस ऑफ द स्कोप। हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो हमने देखा। नाउ गेट क्या करेगा, वो एरे बनाएगा और वेरिएबल को पास करेगा टू द करंट स्क्रिप्ट वाया यूआरएल। तो ये बहुत डेंजर है। अगर इजी ऐसे ही फालतू की इंफॉर्मेशन है देन इट्स ओके, यूआरएल के अंदर पास कर दीजिए, बट यू शुड नॉट पास योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस लाइक पासवर्ड। गेट के जरिए जो भी भेजेंगे दैट इज विजिबल टू एवरीवन, सबको दिखेगा। इसकी लिमिट रहती है, वी कैन नॉट सेंड मोर देन 2000 कैरेक्टर्स। पोस्ट का कैसा है कि पोस्ट जो है देयर इज नो लिमिट एंड दैट इज इनविजिबल टू द अदर। मोर ओवर पोस्ट सपोर्ट्स एडवांस फंक्शनलिटी, हालांकि इसका प्रैक्टिकल हम नहीं कर रहे। और वो बुक मार्क बना के भी मैंने आपको दिखाया, अगर पोस्ट के जरिए हम कर रहे हैं तो इसका बुक मार्क हम नहीं बना सकते हैं। और इन दोनों के एग्जांपल जो हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखे वो है यहाँ पर। So friends, in unit number 1 we are done with this and we are done with this. So I can say we are done with unit number 1. हमने unit number 1 खत्म कर लिया। जो ब्लैक कलर टेक्स्ट है वो आपको सेल्फ स्टडी, ये ऑपरेटर्स वो तो सेल्फ स्टडी छोड़ ही दो। लेकिन ये रिक्वेस्ट है, सेशन है, तो वो जब टाइम आएगा तब इसको अगर करना है तो हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज यू कैन एक्सेस देम ऑन योर ओन। अपने आप से ये रिक्वेस्ट क्या है, सेशन क्या है, सर्वर क्या है, वो देख सकते हो। अदरवाइज जब भी आगे के यूनिट के अंदर इसका वर्किंग आएगा, वी विल अगेन डू सम वर्क विद दिस अनदर सुपर ग्लोबल्स। लेकिन सिंपल है क्या सुपर ग्लोबल्स, इसका नाम ही बोला जाता है, नाम से ही पता चलता है सुपर ग्लोबल्स मतलब सब जगह से ये एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये जो ग्लोबल है ये क्या करता है, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे उसका एरे बना के ये वेरिएबल उसको संभाल के रखेंगे और हर जगह पर हम उसको यूज कर सकते हैं। ये डॉलर गेट और पोस्ट क्या है, ये फॉर्म की मेथड है। फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट पैरामीटर्स है उसको ये संभाल के रखेंगे और अपने अपने तरीके से दूसरे पेज पे है वो भेजेंगे। सेम वे कुकीज है, सेशन है, फिर सर्वर के कुछ एलिमेंट्स है, फाइल्स है, रिक्वेस्ट है। तो ये इनका भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क है जो वी कुड डिस्कस देम इन फ्यूचर। लेकिन अभी के लिए
we can say that we are done with unit number 1. So this is it from my end, friends. Thank you very much.